तमेव वा तत्सदेवावगच्छत्वं मम तेजांश संभव। यानी कि इस श्लोक का अर्थ क्या होता है? श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा कि इस पूरे पृथ्वी में जहां कहीं भी, हे अर्जुन, तुझे दिव्य आत्माएं जो दिखती हैं वो सारी मेरी ही विभूति है, ऐसा तू समझ। ऐसा अर्जुन को कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया। अभी इस पूरी पृथ्वी में बहुत सारे महापुरुष संत हुए हैं जिन्होंने पूरी मानवता को राह दिखाया है। उन्हीं में से हमको पूजनीय दादाजी को सबको मालूम है ना, पांडुरंग शास्त्री आठवले माहित है ना सगळं? ओके। पूजनीय दादाजी हमेशा कहते हैं कि ईश्वर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, मानव को एक रीति पद्धति दिखाने के लिए वो इस धरती पे अंशावतार रूप लेते हैं। ये समग्र पृथ्वी जिन्होंने बनाई तो उन्होंने कुछ जीवन कैसे जीना ये दिखाने के लिए वो अवतरित होते हैं। तो उन्हीं में से एक दादाजी कहते हैं कि अपने जो हमने विष्णु के 10 अवतार माने हैं तो क्यों ना हम 11वां अपने जीसस क्राइस्ट को और 12वां अपना मोहम्मद पैगंबर को न माने। दादाजी ये कहते हैं, इसका ठोस सबूत यह है कि भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि इस पृथ्वी पे जहाँ कहीं भी ऐसे महापुरुष दिखते हैं जो लोगों के जीवन में मॉरल ऑर्डर्स खड़े करते हैं, अच्छी नैतिकता खड़ी करते हैं, सद्व्यवहार खड़ा करते हैं, वो मेरे ही विभूति है, ऐसा तू समझ के उसको तू चल। तो हमें भी आज ये समझना चाहिए कि जीसस क्राइस्ट का अवतरण होना इस धरती पे समग्र मानव जाति के लिए वो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे जीना। चलो अभी थोड़ा 1-2 प्रसंग देखते हैं उसके जीवन के, जो छोटे छोटे प्रसंग है जो जिनमें बड़ी सीख है। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जब उसका अभ्यास काल चालू था, जैसे आपके जैसे ही छोटे थे, तो उनका एक बहुत ही बड़ा एक स्वभाव रहा है कि वो सबको साथ में लेके चलने का स्वभाव। जैसे कि छोटा हो चाहे वो गरीब हो, जैसे उनका तो कहे जाते हैं ही वॉज अ गुड शेपर्ड, यानी कि बकरी को चराने वाला भी उनका बांधव था। जैसे अपने कृष्ण भगवान गोवाल के साथ भी खेलते थे, खुद गोपाल रह चुके हैं, वैसे ही जीसस क्राइस्ट का एक अपना गुण था सर्व लोगों को साथ में लेकर चलना। तो बचपन से ही उनको ये बड़ी सीख हमको उनके जीवन में से सीखने को मिलती है। जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए, उनका अभ्यास पूर्ण हुआ, जैसे जैसे उन्होंने हर जगह घूमे ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, तब उनके गुरु जो थे उन्होंने जो सीख ली, उनको लगा कि मंदिर जो है ये सभी लोगों के लिए खुला होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में मंदिर के बाहर लगने वाले जो बाजार थे उसका विरोध किया, क्योंकि जब बाजार आता था तो लेन देन आता था, बड़ा छोटा का भेदभाव होता था, अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे लेने के लिए, सामान्य मानस वो ले नहीं सकता था। तो मंदिरों के बाहर जो मार्केट लगती थी उसका जीसस क्राइस्ट ने सख्त विरोध किया था और कहा था कि ये ईश्वर का स्थान है, यहाँ इंसान बालक के नाते अपने माँ से खुले आम मिलने के लिए आना चाहिए। तो इस तरीके से उनके जीवन में ये छोटा सा और एक प्रसंग है जो हमें सिखाता है कि सभी लोग ईश्वर के आगे जो है वो हम सममान है और हम उनके बालक के स्वरूप में उनके आगे हमें जाना चाहिए। जैसे जैसे और वो बड़े होते गए, कहते हैं कि बहुत सारे मिरेकल्स उन्होंने किए हैं। ये मिरेकल्स एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है। जैसे कि कोई अंधा था, उनको उन्होंने दृष्टि दे दी, ऐसा प्रसंग है उनके जीवन में। तो ये सारे प्रसंग क्या है कि महापुरुष का अपना लोगों के प्रति इतना प्यार था कि वो बदलाव अंदर से आता है और इंसान परिवर्तन के कारण जीने लगता है। तो वो जमाने में लोगों को वो मिरेकल लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, इंसान बदल सकता है क्या। लेकिन महापुरुष का सामीप्य और उनके सत्प्रेम की वजह से इंसान बदलता है, ये उनके जीवन में हमें सीखने को मिला। और दादाजी के कार्य को समग्र विश्व ने एक्सेप्ट भी किया। उसका महत्व का कारण क्या है कि दादाजी ने बौद्धिकता पूर्वक समझाया विश्व लेवल पे कि हम भी जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। और बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि जो स्वाध्याय परिवार विश्व लेवल में अपना है क्रिश्चियन, यानी कि 25 दिसंबर नाताल के दिन ब्लड डोनेट करता है और उसी दिन
नारायण उपनिषद और श्री सूक्तम का गान वो चर्च में करते हैं। ये हमें दिखाता है कि अद्भुत क्रांति, यानी वैदिक परंपरा के अपने मंत्र, और वो भी विदेशों में, जहाँ के उनके चर्च पे और उनकी अस्पताल पे हम अपने ही भाई जो परिवार के हैं वो रक्तदान करते हैं। ये अनोखा प्रयोग पूजनीय दादाजी ने मानवता के लिए सीख मिले, और जीसस क्राइस्ट के जो सीख है, जो उनके जो गुण हैं, वो हम सबके लिए उपयोगी बने, इसके लिए उन्होंने ऐसा अनोखा प्रयोग विदेशों में भी किया है। तो आज इस महापुरुष को याद करते हुए मैं अपनी स्पीच पूरा करता हूँ। आप सबके लिए भी मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, और जीसस का जो सीख है वो जीवन में आप लाए और सब हम समतापूर्वक अच्छे से रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं।